Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? इसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। डेली के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। इस तरह के टेम्पलेट्स और फ्रॉम दी हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है। ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 100% आउटपुट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली कनक रेले पास्ड अवे, शी गेव एकेडमिक स्टेटस टू विच डांस फॉर्म? कनक रेले की रिसेंटली डेथ हो गई है, किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड थी? ऑप्शंस हैं कथक, सात्रिया, मोहिनी अट्टम एंड कुचिपुड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से एसोसिएटेड थी कनक रेले, जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है कनक रेले, जिन्होंने जो एसोसिएटेड थी मोहिनी अट्टम से। बात करें मोहिनी अट्टम की, तो ये इंडिया का एक क्लासिकल डांस है और इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं इंडिया में। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। स्टेट्स भी आपको इनके एसोसिएटेड स्टेट्स जो है वो भी पता होने चाहिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। कथक आपका उत्तर प्रदेश से, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से ही है, मोहिनी अट्टम केरला से, उड़ीसी उड़ीसा एंड सात्रिया इज फ्रॉम असम। तो इनके जो एसोसिएटेड स्टेट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु, कथक फ्रॉम यूपी, कथकली फ्रॉम केरला, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला एंड ओडिसी फ्रॉम उड़ीसा एंड सात्रिया फ्रॉम असम। तो ये 8 क्लासिकल डांसेस और इनके एसोसिएटेड स्टेट्स आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस्ड $800 अरब मेगा प्रोजेक्ट मुकाब? मुकाब नाम का एक स्पेशल सिटी, क्यूबिकल सिटी बनाई जा रही है। किस कंट्री में ये बनाई जा रही है, किस कंट्री ने अनाउंसमेंट किया है रिसेंटली? ऑप्शंस हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान और कतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि $800 अरब का एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा, जिसका नाम है मुकाब। ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये है मुकाब, जो प्रोजेक्टेड सिटी है, क्यूबिकल सिटी है, सुपर सिटी का इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का चेयरमैन एंड एमडी रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस है संकल्प गुप्ता, संजीव गुप्ता, राजेश राय और आकाश जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजेश राय। राजेश राय को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। Recently, with which country India partnered for promoting the cultural cooperation? कल्चरल cooperation को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ में पार्टनरशिप की है? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और वेनेजुएला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में रिसेंटली इंडिया ने पार्टनरशिप की है फॉर प्रमोटिंग द कल्चरल कॉपरेशन। Recently, which company backs title sponsorship rights for the Women Premier League 2027? 2027 की जो Women Premier League है उसका टाइटल स्पॉन्सर राइट्स किस कंपनी ने जीते हैं रिसेंटली? ऑप्शन है रिलायंस, टाटा ग्रुप, एयरटेल और पेटीएम। तो इसका करेक्ट आंसर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने स्पॉन्सरशिप राइट्स जो है वो जीत ली है ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग 2027। Recently, who has been awarded with International Mother Language Award? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अभी हमने देखा था 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बांग्लादेश में। तो इस अवार्ड से किसे अवार्ड किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने ये अवार्ड दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। Recently, which INS was awarded on the spot Chief of the Naval Staff Unit citation for deep sea diving?
डीप सी डाइविंग के लिए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यूनिट साइटेशन अवार्ड रिसेंटली किस नेवल वेसल को मिला है? ऑप्शन है आईएनएस खुरकी, आईएनएस तरकश, आईएनएस निरीक्षक एंड आईएनएस वागीश। तो आईएनएस निरीक्षक को इस साल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यूनिट साइटेशन अवार्ड मिला है फॉर द डीप सी डाइविंग। Recently, where is the first Prime Minister Gati Shakti regional workshop for Western and Central Zone held? वेस्टर्न और सेंट्रल जोन की पहली पीएम गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप कहाँ कंडक्ट की गई है, किस स्टेट में कंडक्ट की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। गोवा में रिसेंटली कंडक्ट की गई है पीएम गति शक्ति की रीजनल वर्कशॉप ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन। गोवा में ये कंडक्ट की गई है। द इनॉग्रल I2U2 बिजनेस फोरम वॉज हेल्ड एट विच सिटी? I2U2 हम सभी जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द 4 कंट्रीज, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। ये 4 कंट्रीज हैं I2U2 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और I2U2 की पहली बिजनेस फोरम मीटिंग अभी कहां पर ऑर्गेनाइज की गई है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, जेरूसलम एंड अबू धाबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अबू धाबी। अबू धाबी में I2U2 की पहली इनॉग्रल बिजनेस फोरम मीटिंग जो है वो अभी हेल्ड हुई है। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ द एयर सर्विसेज एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? एयर सर्विसेज एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ में रिसेंटली साइन किया है इंडिया ने? ऑप्शन है कतर, सिप्रस, गुआना एंड कॉन्गो। तो गुआना के साथ में रिसेंटली ये एयर सर्विसेज एग्रीमेंट साइन किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। बताया जा रहा है इसमें कि 2012 के सेंसस के अकॉर्डिंगली इंडियंस हैव अ साइजेबल प्रेजेंस इन गुआना एंड द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप कंप्राइजिंग अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन। 40% ऑफ गुआनास पॉपुलेशन इज इंडियंस, इसलिए एयर एग्रीमेंट भी रिसेंटली साइन किया गया है गुआना के साथ में। और इसका मेन एम है दैट इट विल पेव द वे फॉर फ्लाइट सर्विसेज बिटवीन द टू कंट्रीज। फ्लाइट सर्विसेज को बढ़ाना बिटवीन द टू कंट्रीज इसका मेन एम है, और ये साइन किया गया है गुआना के साथ में। Recently, which US city become first to ban caste discrimination? यूएस की कौन सी सिटी है जो कि पहली यूएस सिटी बन गई है टू बैन दी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? ऑप्शंस हैं बोस्टन, पोर्टलैंड, सिएटल एंड कैलिफोर्निया। तो इसका करेक्ट आंसर है सिएटल। सिएटल रिसेंटली पहली सिटी बन गई है जिसने एक लेजिस्लेशन बना दिया है अगेंस्ट दी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बैन कर दिया गया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इस लॉ के अंतर्गत। Recently, Asian Development Bank offered how much for India's infrastructure, social and green needs? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली कितने अमाउंट का एक जो लोन है वो अप्रूव किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन नीड्स? ऑप्शंस है $5 बिलियन, $10 बिलियन, $15 बिलियन और $25 बिलियन। $15 बिलियन का रिसेंटली एक लोन जो है वो ऑफर किया गया है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट के बैंक के द्वारा, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है उसे डेवलप करने के लिए $15 बिलियन का एक लोन ऑफर किया गया है एडीबी के द्वारा। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? कुछ टाइम पहले हमने देखा था यूपीएससी ने रिकमेंड किया था राजीव रघुवंशी को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और रिसेंटली कल इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। अभी तक जो हमारे डीसीजीआई थे वो थे वीजी सोमानी, अब करेंट में जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है वो है राजीव रघुवंशी। राजीव रघुवंशी को अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू डीसीजीआई। ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में ये है राजीव रघुवंशी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। Recently, India signed an agreement with which country on the information sharing in maritime security? मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने, किस कंट्री के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है? ऑप्शंस है मॉरिशियस, मालदीव्स, सेशल्स एंड मेडागास्कर। इसका करेक्ट आंसर है सेशल्स। सेशल्स के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया के द्वारा फॉर द इंफॉर्मेशन शेयरिंग रिगार्डिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसमें जो भी नॉन मिलिट्री कॉमर्शियल वेसल्स हैं उनके बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर दी जाएगी बिटवीन दी टू नेशंस, इंडिया एंड सेशल्स। एज पर IMF, what is the estimated GDP growth rate of India for the year 2023-24? आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आईएमएफ ने अभी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो एस्टिमेट की है। क्या ये एस्टिमेट की गई है? ऑप्शन है 5.9%, 6.1%, 6.5% एंड 6.8%।
कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी एस्टिमेट किया था, जो कि 6 से लेके 6.8% तक का एस्टिमेट रखा गया था। इसके बाद मॉर्गन स्टैनले की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.2% एस्टिमेट किया है। और आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसमें 6.1% का एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 किया गया है। तो आईएमएफ का जो एस्टिमेट है वो है 6.1%। तो ये हम देख रहे हैं कि जो इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे का टारगेट है उसी के अंदर दोनों लाए कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले का भी एस्टिमेट और आईएमएफ का भी एस्टिमेट दोनों ही इकोनॉमिक सर्वे की रेंज के अंतर्गत ही आ रहे हैं। As per the IMF, how much does India contributed in global growth in 2023? 2023 में इंडिया ने ग्लोबल ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन किया है? आईएमएफ ने इसकी भी अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बताया गया है स्पेसिफिकली। तो ऑप्शन है 5%, 10%, 15% और 20%। तो इसका करेक्ट आंसर है 15%। 15% कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का इन द ग्लोबल ग्रोथ। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है जिसमें जो ग्लोबल ग्रोथ है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है 15%। Recently, as per study, fossil fuels of an extinct species of animals, Dicksonia, founded in 2021 was actual in an old beehive. It was founded in which state? Recently एक स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि जो फॉसिल्स फाउंड किए गए थे भीमबेटका केव्स में, डिकिंसोनिया एक एक्सटिंक्ट एनिमल था, इसके फॉसिल्स फाउंड किए गए थे 2021 में। तो अभी जो रिसेंटली एक स्टडी हुई है उसमें बताया गया है कि ये डिकिंसोनिया के फॉसिल्स नहीं थे, बल्कि एक जो बी होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, उनके द्वारा क्रिएट किया गया है एक डिजाइन था, जिसे डिकिंसोनिया के फॉसिल समझ लिया गया था। तो एक ये फॉल्स फ्रेम था। तो किस स्टेट में ये फाउंड किया गया था 2021 में? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। भीमबेटका केव्स जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इधर फाइंड किया गया था, डिस्कवर किया गया था डिकिंसोनिया का फॉसिल्स, जो कि अभी रिसेंटली एक स्टडी में पता चला है कि वो डिकिंसोनिया के फॉसिल्स थे ही नहीं, बल्कि वो एक बी हीव था। इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय 15% दिस ईयर। 15% से रिड्यूस हुआ है इस साल इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इससे रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, रेखी कमेटी एंड अरविंद मायाराम कमेटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरविंद मायाराम कमेटी। अरविंद मायाराम कमेटी जो कि 2013 में 2013 में गठित की गई थी टू स्टडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इस जो कमेटी थी इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी। वो क्या थी कि किसी भी तरह का फॉरेन इन्वेस्टमेंट यदि 10% और 10% से ज्यादा होता है तो उसे कंसिडर किया जाएगा एज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यदि 10% उस समय नहीं होता है और साल पूरा होने तक 10% तक का इन्वेस्टमेंट कर देती है वो फॉरेन कंपनी, तब भी वो एफडीआई की कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। पर यदि 10% से कम तक का कोई फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे फॉरेन एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। एफडीआई नहीं कहा जाएगा, इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो अब इससे हम जानते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 10% देन इट इज एफडीआई, and if foreign investment less than 10% then it is considered as FPI, foreign portfolio investment। तो ये थी अरविंद मायाराम कमेटी की रिकमेंडेशंस। और अभी की हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना डिक्लाइन हुआ है, 15% से डिक्लाइन हुआ है। पिछले साल 43 बिलियन डॉलर का एफडीआई इंडिया में हुआ था और इस साल 36.75 बिलियन डॉलर का ही एफडीआई देखने को मिला है। Recently, Aishwarya Pratap Singh won gold in Cairo. With which sport does Aishwarya Pratap associated? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने रिसेंटली कायरो में जो आईएसएसएफ चैंपियनशिप चल रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, उसमें 50 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शूटिंग। शूटिंग से एसोसिएटेड है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। Union Cabinet has approved the extension of term of 22nd Law Commission up to 2024। 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है टर्म ऑफ 22nd Law Commission। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन? ऑप्शंस है जस्टिस एमसी सेतलवार, जस्टिस जेएल कपूर, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी एंड जस्टिस बीएस चौहान।
तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। नवंबर 2022 में हमने देखा था कि इनका अपॉइंटमेंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, 22nd लॉ कमीशन, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी का। बात करें फर्स्ट लॉ कमीशन की, तो फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे जस्टिस एमसी सेतलवाद। ये भी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था, तो जस्टिस एमसी सेतलवाद थे फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन। करेंट चेयरमैन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। कल का क्वेश्चन था रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो बीवीआर सुब्रमण्यम को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। कल के लिए क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बिकम फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू प्ले 150 T20 मैचेस। ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखना है। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदेज्ञ।